हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 11 पीवाईक्यू क्वेश्चंस का, जो कि बेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। A transformer has 300 turns in its primary coil and 75 turns in its secondary coil. When the current in the secondary coil is 20 ampere and the current in the primary coil is, तो यहाँ पर हमें करंट कैलकुलेट करना है प्राइमरी कॉइल में। सेकेंडरी कॉइल में हमें गिवन है यहाँ पर 20 एम्पियर का करंट गिवन है। यहाँ पर number of turns in primary coil np equal to 300 and secondary turns ns equal to 75. Current in secondary coil 20 एम्पियर हमें गिवन है। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है प्राइमरी कॉइल में करंट। फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर ip divided by is इक्वल टू ns डिवाइडेड बाई np। तो यहाँ पर हमें ip को कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा is। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स हैं 75 डिवाइड बाई 300 इंटू 20। 75 फोर जा आ जाएगा 300 और 4 5 जा आ जाएगा 20। तो 5 एम्पियर आ जाएगी करंट प्राइमरी कॉइल में। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2। इन केस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एट हाई वैल्यू ऑफ रिवर्स बायस द करंट राइजेस sharply. The value of the reverse voltage is known as cut-in voltage, breakdown voltage, cut-off voltage, inverse voltage। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज। जब पीएन जंक्शन डायोड पर हम रिवर्स बायस को अप्लाई करते हैं तो करंट क्या होता है, वहां पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण फ्लो होता है। लेकिन जैसे ही वोल्टेज को और इंक्रीज करते हैं एक सर्टेन वैल्यू ऑफ वोल्टेज पे, जो करंट होता है वो शार्पली जो है इंक्रीज कर जाता है। इस वोल्टेज को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। डायोड की जो आईवी करेक्टरिस्टिक्स है उसमें हम देखेंगे ग्राफ में, जैसे इधर वी लिया, इधर हमने ले लिया करंट। रिवर्स बायस जैसे ही अप्लाई करेंगे यहाँ पर क्या होता है, करंट जो है शार्पली इंक्रीज कर जाता है। तो इस वोल्टेज को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। Question number 3. Nernst equation relates electrode potential with temperature, concentration, temperature and concentration, temperature and pressure। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। जो नर्स्ट इक्वेशन होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज होता है। तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है E इक्वल टू होता है ई नॉट आर टी एन एफ लॉग क्यू। यहाँ पर जो ई नॉट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, एन यहाँ पर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टी होता है टेम्परेचर, एफ होता है फैराडेज कांस्टेंट, क्यू होता है यहाँ पर रिएक्शन क्वोशेंट।
जो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन होती है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज अनचार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड, डी अनचार्ज्ड ओनली एट 0 सेल्सियस। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, अनचार्ज्ड होता है, यानी न्यूट्रल होता है ये। इसमें हम जो है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। जैसे गैलियम, इंडियम, इनको यूज करते हैं इम्प्योरिटी के लिए, यानी डोपिंग के लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं होल। इसीलिए इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, होल्स होते हैं। लेकिन बेसिकली क्या होता है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर अनचार्ज होता है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, 27 identical mercury drops are each charged to 10-volt potential, then they are merged to form one large drop. What will be the potential of the large drop? तो यहाँ पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है लार्ज ड्रॉप का। यहाँ पर गिवन है हमें नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स 27, और इनका जो पोटेंशियल है 10 वोल्ट गिवन है। हमें कैलकुलेट करना है लार्ज ड्रॉप का पोटेंशियल। तो जो फार्मूला हम यूज करेंगे उसको लिख लेते हैं। वी एल इक्वल टू एन की पावर 2/3 इंटू वी। तो यहाँ पर मिल जाएगा 27 की पावर 2/3 इंटू 10। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 10। यहाँ से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा 9 इंटू 10, 90 वोल्ट। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, टू यूज अ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ऑप्शन ए, the emitter base junction is forward bias and the base collector junction is reverse bias. B, no bias voltage is required. C, both junctions are forward biased. D, both the junctions are reverse biased. तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जब हम ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, तब जो एमीटर बेस जंक्शन होता है, एमीटर बेस जंक्शन, इसको हम रखते हैं फॉरवर्ड वाइज में। कलेक्टर बेस जंक्शन को रखते हैं रिवर्स बायसिंग में। तो इसको हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, द आर्मेचर करंट इन डीसी मोटर इज मैक्सिमम व्हेन द मोटर हैज, ऑप्शन ए, पिकअप मैक्सिमम स्पीड, जस्ट स्टार्टेड, इंटरमीडिएट स्पीड एंड जस्ट बीन स्विच ऑफ। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा बी करेक्ट हो जाएगा, जस्ट स्टार्टेड। तो इसको हम समझते हैं। आर्मेचर करंट होता है
डीसी मोटर में इसको लिख लेते हैं, आर्मेचर करंट इन डीसी मोटर I इक्वल टू होता है V माइनस ई बी डिवाइड बाई आर। तो यहाँ पर क्या है, V है सप्लाई वोल्टेज, ई बी है बैक ईएमएफ, आर है हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो जैसे ही मोटर को स्टार्ट करते हैं स्पीड क्या होती है, 0, बैक ईएमएफ होता है 0, जिसके कारण हमें जो करंट मिलेगा I इक्वल टू वी अपॉन आर, यानी मैक्सिमम होगा आर्मेचर करंट जब मोटर जो है स्टार्ट होती है, जस्ट स्टार्टेड। Question number 8. The contact electric field in the depletion region PN junction is produced by option A electrons in conduction band only, B holes in the valence band alone, C electrons holes together charged impurities atoms। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जैसे ही पीएन जंक्शन बनता है इलेक्ट्रॉन्स जो है पी साइड की तरफ डिफ्यूज होने लगते हैं, होल्स एन साइड की तरफ डिफ्यूज होने लगते हैं, जिसके कारण पी साइड में नेगेटिव आयंस बन जाते हैं और एन साइड में पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं यहाँ पर, जिसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉइल इज अ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर हमारा कौन सा होता है, सिलिकॉन होता है एंड जर्मेनियम होता है, इनको हमें ध्यान रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। द ट्रूथ टेबल शोन इज फॉर विच गेट। तो यहाँ पर ये ट्रूथ टेबल गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कि किस गेट की ये ट्रूथ टेबल है। और गेट की जो ट्रूथ टेबल होती है, यहाँ पर y इक्वल टू मिलता है a प्लस बी। तो यहाँ पर 0 0 देने पर 0 मिलता है, 0 1 देने पर मिलता है 1, 1 0 देने पे मिलता है यहाँ पर 1, और 1 1 देने पे मिलता है 1। और एंड गेट के लिए y इक्वल टू होता है a डॉट बी। 0 0 देने पे मिलता है 0, 0 1 पर 0, 1 0 पर 0, 1 1 पर 1 मिलता है। तो यहाँ पर जो ये ट्रूथ टेबल गिवन है हमें, ये है एंड गेट की। क्वेश्चन नंबर 11, कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट, सॉफ्ट आयरन की होती है, जिसके कारण हिस्टैरिसीस लॉस कम होता है। क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस with decrease of temperature, with increase of temperature, with increase of pressure, none of these। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, with increase of temperature। जैसे ही हम मेटल में जो है टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जो एटम्स होते हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, जिसके कारण उसकी जो कंडक्टिविटी है वह डिक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी एंड कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी इन केस ऑफ मेटल।
यानी कंडक्टर के केस में। अगर सेमीकंडक्टर के केस में देखें हम, तो यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो रजिस्टिविटी है डिक्रीज करेगी और कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, पीएन जंक्शन डायोड इज फॉर्म्ड बाय सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सेमीकंडक्टर्स के द्वारा बनाए जाते हैं डायोड एंड ट्रांजिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 14, द एम्पलीफाइड डिवाइस इज डायोड, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ट्रांजिस्टर। डायोड रेक्टिफायर की तरह यूज किया जाता है और रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस पैसिव जो है एलिमेंट होते हैं किसी भी सर्किट के। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर डिवाइस की तरह यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द डायोड्स यूज्ड इन पावर सप्लाई सर्किट्स। तो यहाँ पर जो डायोड यूज होते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए होते हैं, यानी ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, in the depletion region of unbiased PN junction diode are only electrons, holes, both electrons and holes, only fixed ion। तो ना तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना होल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होल्स दोनों भी नहीं होंगे, केवल क्या होंगे, फिक्स्ड आयंस होते हैं। ये अभी बताया था मैंने कि जैसे ही पीएन जंक्शन डायोड बनता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एन से पी रीजन में जो है डिफ्यूज होने लगते हैं और होल्स पी से एन में डिफ्यूज होने लगते हैं, जिसके कारण यहाँ पर निगेटिव आयंस बन जाते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, ये डिप्लेशन लेयर जो है क्रिएट हो जाती है।